जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलते हैं आप ही के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो वीडियो की शक्ल में होते हैं और सारे के सारे IRDAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अभी पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों के लगभग सिमिलर कॉल्स और मैसेजेस आए इंजन कवर के बारे में। यार हमारी गाड़ी मेजर लॉस हो गई है, सब कुछ कवर करा है सर्वियर ने, लेकिन इंजन कवर नहीं दिया है। यार कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी पॉलिसी में इंजन कवर लगा है, उसके बावजूद भी उनको नहीं दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंजन प्रोटेक्शन कवर से रिलेटेड। किस कंडीशन में इंजन कवर मिलता है और किस कंडीशन में किन वजहों से इंजन प्रोटेक्शन कवर होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी या सर्वेयर उसको मना कर देते हैं कि हम इसका क्लेम नहीं देंगे आपको इंजन का। क्योंकि आपके दिमाग में तो सीधा ये रहता है ना कि यार हमारी गाड़ी का फुल जीरो डेप बीमा है, तो अब तो कुछ भी टूटे सब कुछ मिलना है। ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं हमेशा अपनी वीडियो में कि हमेशा सस्ती पॉलिसी मतलब सही पॉलिसी नहीं है, और ना ही हमेशा सब महंगी पॉलिसी सही पॉलिसी है। सही टाइम पे प्रॉपर एड ऑन, किस एज में गाड़ी की कौन से एड ऑन होना कंपलसरी है वो मायने रखता है, और कितनी IDV होना चाहिए किस टाइम पे गाड़ी की वो मायने रखती है। अब आप अननेसेसरी प्रीमियम भर दे आपको कोई, और उसके बाद फिर वो प्रीमियम बढ़ जाए, आप ये कहोगे मैंने तो 30,000 का बीमा करवाया है यार, आज तक क्लेम नहीं लिया है मैंने। भैया यार 3 साल 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन क्लेम नहीं लिया है, और पहली बार क्लेम पड़ा वो भी यार कंपनी वाले मना कर रहे हैं इंजन का कवर नहीं देंगे। अब इंजन का काम कहाँ से करवाऊं मैं? 2-3 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। इंजन नॉर्मल गाड़ी में आता है इसमें यहाँ इतना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपके ये इस तरह के सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। किस कंडीशन में आपको इंजन का कवर होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी मना करती है कि आपको कवर नहीं मिलेगा, या फिर किस तरह से आपको इंजन कवर नहीं भी है फिर भी मिलेगा कवर। ये दोनों चीजें आपको आज मैं क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो पे बने रहना है। और अगर आपको जानकारी नहीं चाहिए तो अभी वीडियो क्विट करें और आप जाके रील स्क्रॉल करें, वहां पे अपना टाइम जो है आप लगाएं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इंजन और गियरबॉक्स कवर जो है ये कब तक हम ले सकते हैं। जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाओ, कंप्रेहेंसिव पॉलिसी करवाओ, या फिर आप खाली OD करवा रहे हो, TP ऑलरेडी है आपका, तो कंपलसरी एड ऑन निल डेप्रिसिएशन हो गया, कंज्यूमर कवर हो गया, इंजन प्रोटेक्शन कवर हो गया। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन्स हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। ये कंडीशनल है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको मिलता रहेगा। 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी होगी फ्री मिलेगा। कुछ कंपनी इसको सिर्फ 4 से 5 साल तक देती हैं, कुछ कंपनी 5 से 7 साल तक देती है, कुछ कंपनी सिर्फ 3 से 4 साल तक ही इसको जो है एड ऑन में देती है इंजन प्रोटेक्शन कवर को। तो अब वो आपने देखना है जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपको ये एड ऑन दे रही है। जब तक भी पॉसिबल है 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल जब तक पॉसिबल है, तो ये कवर आपको 3 लेने ही लेने हैं। या तो फिर आप अपनी गाड़ी का ऑन डैमेज इंश्योरेंस ही मत करवाओ, फिर थर्ड पार्टी सही है आपके लिए। तो 4-5 साल के बाद में पुरानी गाड़ी जब हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है 50% तो आपके पास से जाता ही है। उसमें से फायदा क्या हुआ? इतने इससे कम में तो आप बाहर काम करा ही लोगे जेब से अपनी, जितना आप दोगे लगाओगे उसमें, क्योंकि डीलरशिप में हमेशा जो है लेबर चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं उसमें। बहरहाल मिल सके इंजन प्रोटेक्शन कवर आप लो, नो डाउट। आप प्रीमियम को मत देखो, 1000-1500 बढ़ रहा है बढ़ने दो। अगर वो 1000-1500 रुपए यहाँ बढ़ गया आपका, जिस दिन आपकी गाड़ी के साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ और इंजन में आपके लॉसेस हुए, नुकसान हुए, तब उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि ये बहुत बेहतर किया कि 1000-1500 रुपए हमने जब इंश्योरेंस के टाइम पे प्रीमियम नहीं देखा, और यहाँ पे आपको लाखों में वो आपका पैसा बच सकता है। कई सारे लोग यहीं पे कोताही कर जाते हैं, कमी कर जाते हैं कि यार फलाना आदमी तो जो है 30,000 रुपए में कर रहा है और आप 35,000 का 32,000 का बता रहे हो। मतलब 1000-2000 रुपए के चक्कर में उन्हें समझना नहीं है कि इंश्योरेंस है कैसा। ये समझना नहीं है, बुद्धि नहीं लगानी है अपनी, कि पहले पता तो कर लो यार इसमें क्या क्या कवर है, कैसा है, क्या है, प्रीमियम क्यों देख रहे हो आप। उससे एक बार ये तो पूछो भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे मुझे कि इसमें अगर ये महंगा इंश्योरेंस तुम कर रहे हो मेरा, तो इसमें क्या क्या दे रहे हो, मुझे पता तो करो उससे एक बार। जब पता ही नहीं करोगे, खाली प्रीमियम देखना, अरे 30,000 रुपए नहीं होगा भाई, फलाना आदमी कर रहा है 28,000 वो करवाऊंगा मैं, 28 में, वो 26 में कर रहा है वो करवाऊंगा। तो भाई मार्केट में हर आदमी पैसा कमाने बैठा हुआ है, जिसको इंसेंटिव बढ़िया मिलेगा, 200-400-500 रुपए कहीं नजर आएंगे, भैया वो तो पॉलिसी काटेगा, वो से नहीं मतलब है, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है। क्लेम कल को आप लोगे, वो आप देखोगे, वो तो साफ हाथ खड़े कर देगा, भाई ये तो इंश्योरेंस हो गया, इसमें क्या हो सकता है, मैंने तो आपको कहा था, आप बोले कम करो। ना बहुत सारी बातें, कोई इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये जिम्मेदार आप हैं इस चीज के।
आपको जागरूक होना पड़ेगा, या तो फिर गाड़ी मत चलाओ आप, और गाड़ी रखनी है तो इस सब चीजों के बारे में 10-15 मिनट का टाइम आपको निकालना पड़ेगा, या तो फिर आप कंप्लेंट मत करो, ये रोना पीटना मत डालो आप के साथ मेरे साथ ऐसा कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, मेरे साथ वैसा कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी कोई गलत नहीं होती है, आपके सिर्फ पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करती है, बस आपको अपने राइट्स पता होना चाहिए जो आपके साथ चीट ना कर सके। वो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंजन प्रोटेक्शन कवर होने के बावजूद भी हमें क्लेम मिलता क्यों नहीं। इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्शन कवर जो होता है वो कवर करता है हमारी गाड़ी की, मान लो कहीं गाड़ी में पानी भर गया, इंजन में पानी चला गया, उसको वजह से इंजन सीज हो गया, उसको कवर करेगा। लेकिन अगर आपने पानी भर गया गाड़ी में आपकी और आपने सेल्फ मार दी, उसे जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश करी, मतलब बाइक हो या कार हो जो भी हो, जबरदस्ती अगर आपने स्टार्ट करने की कोशिश करी है उसको, फिर आपको जो है उसका इंजन कवर होने के बावजूद भी उसको आपको कवर नहीं मिलेगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी आपको सब कुछ अलाउ करेगी लेकिन आपका इंजन का काम अलाउ नहीं करेगी। तो भाई समझ लें इस चीज को, वो लोग भी जो कह रहे थे कि यार हमें पता नहीं है, जो ये बोल रहे थे कि हमारी गाड़ी में इंजन कवर होने के बावजूद भी हमें क्लेम नहीं दिया, तो ये IRDAI की गाइडलाइन है साफ साफ कि नकली एजेंसी अगर आपने की है, गाड़ी के साथ में हुआ है, तो वहां पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जबरदस्ती गाड़ी को स्टार्ट किया आपने पानी जाने के बाद, आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी का चैम्बर फट गया नीचे, चेक लाइट आ गई आपको, ऑयल की चिराग वाली चेक लाइट बन के जो आती है वो इंजन ऑयल की इलेक्ट होती है, वो आ रही है बन के लगातार, आप देख रहे हो, आपने गाड़ी चला दी, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। या आपने गाड़ी में फ्लड में आ गया, गाड़ी के अंदर पानी आ गया और आप एक लंबे समय तक होल्ड करे हो और कोई वैलिड रीजन नहीं दिखा रहे हो, आपने कोशिश कर ली कि खुद पानी निकाल लो, खुद कलाकार बन गए आप, कुछ काम कर दिया, इंजेक्टर स्पार्क प्लग वगैरह निकाल के सोचा कुछ कर लूं, तो उसके बाद नहीं हो पाया, फिर आपने क्लेम डाला, तो यहाँ पे भी आपको क्लेम इस कंडीशन में नहीं मिलेगा। अक्सर लोग करते हैं इस काम को ऐसा कि जल्दबाजी के चक्कर में कि यार इतने दिन तक मैं खड़ा रहूंगा, वहां पे दिक्कत आएगी, 15 दिन 20 दिन लगेंगे तो वहां प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए तो खुद करके देख लेता हूँ, क्या पता ऐसी हो जाए। तो इस कंडीशन में भी आपको गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आप गाड़ी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जिस कंडीशन में गाड़ी जैसी है वहीं रखिए, क्लेम अल्टीमेट करिए, फौरन सर्वियर आएगा, या आपकी गाड़ी वर्कशॉप पे जब तक अप्रूवल ना आए ना जाए, और हर जगह के फोटो वीडियोस प्रूफ के तौर पे आप रखें। अब दूसरी बात पे आ जाओ कि हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी में एड ऑन में इंजन प्रोटेक्शन कवर हमने नहीं लिया है, उसके बावजूद भी किस कंडीशन में हमें अपनी गाड़ी का इंजन का कवर मिलता है। तो मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस है, आपने उसमें एड ऑन में इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं लिया है, ना ही जीरो डेप्थ लिया है, तब भी आपको कैसे मिलेगा? तो वो ऐसे मिलेगा कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट यानी कि इंपैक्ट किसी दूसरी गाड़ी से या किसी प्रॉपर्टी से, मतलब किसी से भी टक्कर हुई है, सामने से टक्कर हुई है, तो उस टक्कर में जो फ्रंट साइड से सब डैमेज होता है, भाई बम्पर, रेडिएटर, कंडेंसर, फेंस रॉड, फीचर कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह, और तुम्हारा ये सब कुछ टकराते हुए और ब्लॉक तक कहानी पहुंच जाती है, या इंजन पीछे पूरा खिसक जाता है और इंजन माउंटिंग ब्लॉक में उसके टाइट होते हैं, तो वो जब फोर्स लगती है इंजन पे, तो इंजन जब पीछे जाता है तो माउंटिंग थोड़ी ना पीछे जाएगी, तो कई बार क्या होता है कि ब्रैकेट जो ब्लॉक के होते हैं वो टूट जाते हैं, तो ब्लॉक आपको उस कंडीशन में मिलेगा, इंजन सीज नहीं हुआ है, वो ब्लॉक मिल जाएगा। हाँ, अगर मान लो ब्लॉक बुरी तरीके से टूट गया, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुआ, टूट गया, कनेक्टिंग रॉड टूट के बाहर आ गई एकदम से, टाइमिंग चेन वगैरह सब बाहर निकल आई, ब्लॉक फट गया, होता है कभी स्पीड में हाईवे वगैरह पे टक्कर हो जाती है, कई सारी गाड़ी ऐसी आती हैं, इस कंडीशन का अगर एक्सीडेंट है तो आपकी गाड़ी में इंजन कवर बिल्कुल मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। फिर आपकी गाड़ी में चाहे इंजन प्रोटेक्शन कवर लगा हो या ना लगा हो, इंजन कवर लगा होने के बावजूद भी क्यों नहीं मिलेगा क्लेम, वो भी मैंने आपको समझा दिया, इंजन का क्लेम क्यों नहीं मिलेगा। और इंजन कवर नहीं है उसके बावजूद भी किस कंडीशन में मिलेगा, मैंने वो भी आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पहलू आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो लंबा जरूर हो जाता है लेकिन समझाना पड़ता है बात, अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, डायरेक्टली मैं बताता चला जाऊं, बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब समझ लो रूल क्या है। जो IRDAI की 2024-25 की गाइडलाइन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मोटर क्लेम से संबंधित, वो ये है कि 7 डेज के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए सेटलमेंट करना दिखाना होता है, सेटलमेंट करना होता है। वो क्लेम देगी या नहीं देगी, क्लेम डिनाई करेगी यानी रिजेक्ट करेगी, या फिर अप्रूवल करेगी, अप्रूवल कर रही है तो क्या अप्रूवल में दिया है उसने। अब 7 वर्किंग डेज का मतलब कितने लोग ये समझते हैं कि हमारी गाड़ी का आज क्लेम अल्टीमेट हुआ और 7 दिन के अंदर,
नहीं, वो 7 वाला नहीं, वो 7 वर्किंग डेज जब आपकी गाड़ी के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, प्रॉपर सारे पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह जमा हो गए, क्लेम फॉर्म हो गया, एस्टीमेट हो गया, आरसी, इंश्योरेंस, डीएल, आधार, पैन, कंसर्न लेटर, आपका जो है एफिडेविट वगैरह जो भी कुछ भी चाहिए होते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट, वो जब हो गए सबमिट और सर्वे हो गया, फर्स्ट सर्वे तो 24 से 48 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर करना ही करना होता है सर्वेयर को क्लेम इंटीमेशन के बाद में। उसके बाद जो अप्रूवल आएगा, क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, वो 7 दिन के अंदर अंदर होगा। अगर नहीं हुआ और आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कि भाई आपको 3-3 महीने लग गए हैं और अप्रूवल ही नहीं आया है और आपको उलझा के रखा जा रहा है पेपर फॉर्मेलिटी में कि आज ये नहीं है कि वो नहीं है, तो ये कमी मैं नहीं कहूंगा इंश्योरेंस कंपनी की है, मैं आप ही को कहूंगा कि आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो तब सारी जानकारी क्यों नहीं ले रहे हो आप? भाई 20-30 हजार रुपए ऐसे कैसे दे रहे हो? हमें तो दे दे कोई, हमें तो नहीं मिला ऐसा कोई फालतू में 20,000-30,000 पकड़ा दो भैया दे दो, हमें तो आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला। हमें तो जितने भी मिले वो हमसे पूछते ही हैं भाई क्या है, और जो नहीं पूछते हैं हम उन्हें बताते हैं। कुल मिला के बात ये है कि मेरे भाई खुद ही आपको अवेयर होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे आपका सब और आप बनते रहोगे। तो ये वीडियो अब कोई दूसरी नहीं बनाऊंगा मैं इंजन प्रोडक्शन के ऊपर, ये लास्ट वीडियो इसलिए बनाई है कि प्रॉपर तरीके से आपको मैं सारी चीज बता सकूं, इसलिए वीडियो लंबा भी हो गया है। कैसे इंजन कवर में होने के बावजूद कहाँ क्लेम अपना डिनाई हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, इंजन कवर नहीं है तो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज। कुछ लोगों का ये रहता है मसला कि यार इंजन के पार्ट दे रहे हैं बाकी का नहीं दे रहे हैं, वो भी गलती है। वर्कशॉप आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। फिर कई बार होता है वर्कशॉप वाले कहते हैं कस्टमर से कि यार भैया इंजन का सामान मिल गया लेकिन ये लेथ वर्क का काम हुआ है, इसका आपको देना 10,000 रुपया, नहीं देना है। स्लिपें ठुकी है भाई, इसका देना, कुछ नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं देना। इंजन कवर जब अप्रूवल आ गया तो फिर चाहे वो स्लिपें ठोकने के लिए उसमें बोर करना पड़े या फिर हेड फेस करना पड़े, लेथ वर्क का कोई काम हो, लेबर हो, कुछ भी हो, अप्रूवल इंजन कवर का मिला है इंजन ओवरऑल करने का, तो वो टोटल A to Z पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ना कि इंश्योर्ड पर्सन। अगर निलडैप पॉलिसी है तब, अगर निलडैप नहीं है तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट कटेगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आई होगी कि इंजन कवर का क्या सिस्टम है और क्लेम का क्या सिस्टम है, सारी चीज समझ आ गई होगी। अगर सही लगा हो वीडियो 1-8% तो एक लाइक करके वीडियो को जरूर जाना। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में यार शेयर जरूर कर देना, क्या मालूम आपके एक शेयर से किसी की कहीं ना कहीं कोई नॉलेज गेन हो जाए और उसके लाखों रुपए डूबने से बच जाए। हो सकता है कि आने वाले समय में 1-8 महीने में 15 दिन में किसी का रिन्यूअल हो इंश्योरेंस। यदि आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस रिन्यूअल होने वाला है या एक्सपायर हो गया है, आप करवाना चाहते हैं, तो हमसे इंश्योरेंस करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, यूसी टेक्निकल के नाम से सेव करिए और अपनी गाड़ी का प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी, गाड़ी का आरसी भेजिए। हम आपको इंडिया की बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट प्रोटेक्शन, बेस्ट डिस्काउंट पे प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।